लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है, दबाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेकर इस तरीके के चीज़ों को क्लियर कर दिया गया है कि यदि आप ज़बरदस्ती लाद रहे हैं, जीते हुए प्रत्याशी को हराकर ऐसे लोगों को वहां पर बैठाने का प्रयास किया जा रहा है जिसे जनता नकार चुकी हुई है। यह अब क्लियर हो चुका हुआ है। सारा चीज़ जो है वो धुंधला में जो था वो अब साफ हो गया है। और ये जो आप चुनावी बॉन्ड की बात करते हैं, इसमें अभी बहुत सारा चीज़ अभी खुलकर आने वाला है। जिस तरीके का खेल 2000 जब से ये बॉन्ड आया है 2014 से, ये बहुत ही देश के लिए खतरा है। 2018 से लागू हुई थी। हाँ, अब सर उसमें चल रहा है। 2000 प्रक्रिया में आया था वो, लेकिन 2018 से वो लागू होकर अभी तक जो उसमें चुनावी बॉन्ड से जो पैसा आया है, जो लोगों ने दिया है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने एकदम स्पष्ट किया है। किनके द्वारा कितना पैसा किनको दिया गया, ये भी जनता के बीच में आ जाना चाहिए। यह भी हमें लगता है कि बहुत ही काबिले तारीफ फैसला है और ये लोकतंत्र को बचाने के लिए किया गया फैसला है। आपको नहीं लग रहा है कि भविष्य में यह जो चुनावी बॉन्ड जो रद्द किया गया है, यह भविष्य का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार साबित हो सकता है? होगा। जिस तरीके से हम लोग आज कोई छोटा मोटा जो कार्यक्रम, छोटा मोटा डिसीजन देखकर जो बताते हैं कि भविष्य में वो जो पार्टी थी वैसा कार्यक्रम किए और इतना बड़ा उजागर हुआ, उसी तरीके का यह भी एक ऐसा भ्रष्टाचार निकल के आएगा देश के सामने, जो एक मिसाल कायम कर देगा कि इस तरीके से भ्रष्टाचार किया गया है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर रोक लगाकर यहाँ की जनता की गाढ़ी कमाई को बचाने का काम किया। मुजफ्फरपुर के सहबाजपुर में एक युवक का शव बोरे में बरामद किया गया। मृतक के चेहरे पर काफी जख्म के निशान हैं। बताया जा रहा है कि कुछ महिलाएं बकरी चरा रही थी, उस दौरान वहीं उनकी नजर एक बोरे पर पड़ी। महिलाएं बोरे के पास गईं, शक होने पर उन्होंने शोर मचाया। शव मिलने के बाद से ही इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने मामले की जानकारी अहियापुर थाने की पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। पुलिस छानबीन में जुट गई। गए हम लोग वहाँ पे अहियापुर थाना में, वहाँ पे रिपोर्ट लिखवाने मिसिंग का। जब 24 घंटा हो गया तो वहाँ से थोड़ी देर के बाद एक फोटो आया कि पहचानिए अज्ञात लाश मिला सलेमपुर में। वहाँ पे जब हम लोग गए तो देखे कि ये मेरा ही भाई है। तो उसका फिर पोस्टमार्टम रूम में आके जब पूरा पहचान हुआ, तो कल रात को जब बात हो रहा था तो पुलिस वाले भी बोल रहे थे कि हाँ, हम आपके पूरे सपोर्ट में हैं, जो सही दोषी है उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन अभी जब हम लोग पेपर पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे छपा हुआ है कि कुख्यात अपराधी का गैंग वॉर में मौत हो गया। अब ये बताइए कि गला किस गैंग वॉर में काटा जाता है, या फिर अगर गैंग वॉर हुआ तो AK-47 चला होगा, पिस्टल चला होगा, तो वो कहाँ से आया ये भी आप हमको बता दीजिए। ये जो अपना पलड़ा, ये बार बार बिहार पुलिस ऐसे ही अपना पलड़ा झाड़ती है और हमको आपको जो नॉर्मल है बच्चा है उसको उठा के ये 10 बार 12 बार ऐसे जेल में डाल के और बताती है कि ये कुख्यात अपराधी है। कब तक चलेगा सर? ये इन लोग को आता है ऊपर से प्रेशर, सही लोगों को इनके पकड़ने की क्षमता है नहीं, तो ये पकड़ेंगे किसको? हमको आपको जो कुछ नहीं किया उसी को पकड़ेंगे। ये अपराधी गतिविधि में शामिल है कि नहीं सर? ये अभी तक इस पे 10 या 11 केस है और एक भी केस लोकल लोगों का नहीं है। हर बार ये अहियापुर पुलिस से क्यों? अगर सर कोई क्रिमिनल प्रवृत्ति का है तो सर वो हर एरिया में जाके वो ऐसा कुछ घटना करेगा ना, कि हर बार सर अहियापुर में ही करेगा? आप ये बताइए। अहियापुर से ही बार बार जब हो रहा है केस कोई भी, तो अहियापुर से ही हो रहा है। ऐसा क्यों? ये कुछ पर्सनली ऐसा लग रहा है जैसे पर्सनली कुछ मैटर है जो हम लोग से एकदम उलझ रहा है बार बार सर। और ये अभी एक रिसेंटली में विनोद दास हैं, वो सर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व थे इसमें, पर्सनली वो दिल्ली जाके उठाते हैं, हमारे घर पे भी आए छापा मारने, और उसके बाद घर से कुछ नहीं मिला, बाहर आके बोलते हैं गाली देके कि तुम्हारे घर से दारू मिला है और पिस्टल मिला है। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। National Medical College, Birganj, Nepal, accredited by IAO and affiliated with worldwide recognized Tribhuvan University, listed in WHO.